झारखंड के स्टूडेंट्स को बधाई देना चाहते हैं। उनकी बहुत बड़ी जीत हुई है। तो सारे झारखंड के छात्र जो इतने दिनों से आंदोलन कर रहे थे, पीसफुल तरीके से आंदोलन कर रहे थे, उन्होंने सरकार से अपनी मांगे मनवा ली। उनको बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब हम बताएंगे थोड़ा सा नीचे कर लीजिए, थोड़ा सा। अब मुझे भी वो लोग भी नहीं दिख रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट हियरिंग हुई थी, जो जुलाई 20 को जंतर मंतर में और जंतर मंतर के पास जो बर्बरता हुई थी युवाओं के साथ, छात्रों के साथ, उसके बारे में बहुत सारे पिटीशंस आए थे सुप्रीम कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन मांगते हुए पुलिस के खिलाफ। उससे ही रिलेटेड आज एक महत्वपूर्ण हियरिंग थी सुप्रीम कोर्ट में। उसमें मैं भी शामिल था, हमारी जो लीगल अफेयर्स हेड है रत्ना सिंह, वो भी मौजूद थी। आज जो पिटिशनर्स थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट हियरिंग में एक ऑप्शन दिया था कि अगर एफआईआर्स सारे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ क्वॉश करने हो, एंड अगर सरकार ने ऐसा गारंटी दिया है, तो सारी सरकारें जो बीजेपी एनडीए की सरकारें हैं वो फ्री है वो करने के लिए, विड्रॉ करने के लिए एफआईआर्स। कोर्ट ने एक और ऑप्शन दिया। कोर्ट ने बोला कि हम सुप्रीम कोर्ट के तरफ से आर्टिकल 142 जो होता है कंप्लीट जस्टिस करने के पावर्स, उसको यूज करके सारे एफआईआर्स को हम सुप्रीम कोर्ट के तरफ से सब एक साथ ही क्वॉश कर सकते हैं अगर आप चाहे तो आज जो पिटिशनर के साइड से लॉयर थी वृंदा ग्रोवर जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, बोला कि सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 142 पावर यूज करके सारे जो एफआईआर्स है प्रोटेस्टर्स के खिलाफ वो क्वॉश कर देना चाहिए एक बार में। तो एक झटके में सारे एफआईआर्स देश भर में वो समाप्त हो जाते हैं। साथ साथ वृंदा ग्रोवर जी ने ये भी बोला कि सरकार को भी इस पे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जुलाई 25 को जब हम लोगों ने प्रोटेस्ट कॉल ऑफ किया था तो पूरे देश भर के सामने नेशनल मीडिया के थ्रू हमारे साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स थे जेपी नड्डा जी और जितेंद्र सिंह जी ने एक्सेप्ट किया था सारे डिमांड्स। उसमें यह भी डिमांड था कि एफआईआर स्क्वॉश होंगी और कॉम्पनसेशन मिलेगा सारे फैमिलीज को, एक ऑनरेबल कॉम्पनसेशन मिलेगा। तो जब ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट में वृंदा ग्रोवर जी ने, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा था। उन्होंने बोला, सरकार का यह बोलना था कि हम सोचेंगे इसके बारे में, हम देखेंगे कि कैसे हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट तक, आज सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने 3 बार बोला कि आप हमें एक एफआईआर का लिस्ट दे दीजिए, सारे स्टेट्स को एक एफआईआर का लिस्ट दे दीजिए, उसमें जो बहुत संगीन अपराध के क्रिमिनल्स है, अगर ऐसे कोई असामाजिक तत्व आए थे, हार्डेंड क्रिमिनल्स जिनके खिलाफ रेप, मर्डर, डेकॉइटी ये सब लगाए, तो उनके एफआईआर एक सेपरेट कर दीजिए, एंड जो प्रोटेस्टर्स के खिलाफ एफआईआर है उसकी आप लिस्ट दे दीजिए। जब वो लिस्ट मिल जाएगी हम लोग सारे एफआईआर को क्वॉश कर देंगे। लेकिन सरकार मान नहीं रही है। सरकार ने कमिटमेंट आज नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट को कि वो ये देने वाले। सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार सरकार से आज बोला कि आप हमें ये लिस्ट तो देंगे तभी तो हम क्वॉश करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट भी चाहती है कि छात्र को, युवाओं को प्रोटेक्शन हो, उनके खिलाफ जो एफआईआर्स हुए पूरे देश भर में उसको हटाया जाए, विड्रॉ किया जाए, क्वॉश किए जाए। पिटिशनर्स के साइड भी जो है वो भी चाहते हैं ये हो, लेकिन सरकार का मंशा ये नहीं है। सरकार डिले कर रही है, सरकार डिले गेम्स खेल रही है हमारे साथ। ये छात्र बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। जुलाई 25 को सरकार ने पूरे देश भर के सामने कमिटमेंट दिया। अगर कमिटमेंट दिया है तो उसको ऑनर करना पड़ेगा। आप ऑनर नहीं कर रहे हो इतने सारे आपने जो कमिटमेंट्स दिए कॉम्पनसेशन के बारे में, एफआईआर के बारे में, तो आपने पूरे देश के साथ विश्वासघात किया है। आप सुप्रीम कोर्ट में अगर स्टैंड नहीं ले रहे हो तो विश्वासघात कर रहे हो आप युवाओं के साथ। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। एंड मैं आपको फिर से बताना चाह रहा हूं कि इतने दिनों से सरकार डिले कर रही है। सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनके साथ हम लोग की मीटिंग होती है, उसका डिटेल रत्ना सिंह आपको देंगी, लेकिन वो मीटिंग्स भी नहीं हो रही है। सरकार का मंशा नहीं लग रहा है कि वो अपने कमिटमेंट्स को ऑनर करे। अगर देश के युवाओं को फिर से सड़क पे उतरने पे मजबूर करेंगे तो इस बार सरकार के लिए सही नहीं होगा। भाजपा सरकार ने
कमिटमेंट दिया था उस कमिटमेंट को ऑनर करिए। इससे हम आपके माध्यम से बता देना चाह रहे सरकार को कि अगर आप अपना कमिटमेंट्स पे तेजी रफ्तारी से आप कुछ दिखाते नहीं हो स्टेप्स, अगर मीटिंग्स नहीं करते हो और सुप्रीम कोर्ट में क्लियर स्टैंड नहीं लेते हो, अगर आप सुप्रीम कोर्ट को लिस्ट नहीं देते हो एफआईआर्स की जो क्वॉश होनी है, तो फिर कॉकरोच जनता पार्टी का जो नेशनल वर्किंग कमेटी है उसका हम लोग फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग करेंगे एंड उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि आगे क्या स्टेप्स लेने चाहिए। अब हम लोग पूरे देश भर हम लोग नेशन वाइड जा रहे हैं। नेशन वाइड हमारा लिसनिंग टूर भी है, नेशन वाइड हमारा स्कूल ठीक करो कैंपेन भी चल रहा है। सरकार को डिसाइड करना पड़ेगा कि सरकार अगर विश्वासघात कर रही है देश के युवाओं के साथ, देश के छात्रों के साथ, तो फिर क्या कॉकरोच जनता पार्टी को ये विश्वासघात वाली बात को अपने एजेंडा में लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। ये पूरा डिसीजन सरकार के ऊपर डिपेंडेंट है। सरकार को सोच लेना चाहिए कि क्या करना है। ऐसे आप देश के युवाओं के साथ विश्वासघात मत करिए। मैं आपको फिर से चेतावनी दे रहा हूं, जो आपने कमिटमेंट्स दिए उसको ऑनर करिए। सुप्रीम कोर्ट चाहता है सारे एफआईआर क्वॉश हो, वो क्वॉश करवाइए, लिस्ट दीजिए सुप्रीम कोर्ट को। हमारे से जो बात करनी है आप करिए, हम भी आप असिस्ट करेंगे। हम लोग शुरू से जो स्टेट्स में नोटिफिकेशंस निकले हैं, जहां पे स्टेट्स ने बोला है, कई सारे स्टेट्स ने बोला है कि एफआईआर विड्रॉ होंगी, उसका लैंग्वेज तक हम लोगों ने सरकार को बोला कि ये लैंग्वेज होना चाहिए, ऐसे लिखना चाहिए, ऐसे स्टेटमेंट्स होने चाहिए। उसके बेसिस में सरकार ने नोटिफिकेशंस निकाला, तो ये बहुत बड़ी जीत है युवाओं की। लेकिन सारे मांगे पूरी होनी चाहिए। कॉम्पनसेशन में आपने क्या किया है अभी तक? क्या आप एमपी एमएलए खरीद लेते हो 50-50 करोड़ देके, आप हवाई जहाज खरीद लेते हो हजारों करोड़ देके, आप 20,000 25,000 करोड़ का वैनिटी प्रोजेक्ट बना लेते हो सेंट्रल विस्टा करके, लेकिन आपके पास फैमिलीज को एक मुआवजा देने के लिए पैसे नहीं है। इतने दिन लग जाते हैं। देश का युवा ये नहीं सहेगा। मैं आपको फिर से चेतावनी देना चाह रहा हूं, प्लीज मेंड योर वेज, otherwise we'll be again forced to take some action. एक मिनट, रत्ना सिंह एक बार आप बता दो। We'll do that. We'll answer all the questions. We'll answer all the questions. एक बार थोड़ा नीचे करिए, थोड़ा बताओ रत्ना। और कमेटी बनाएगी कल सुप्रीम जो डिटेल्स में कमेटी हुआ। आप अगर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हाँ बोल रहे इस सबमिशन के लिए, तो फिर उनको एक्शन भी लेना चाहिए ना। अगर आप हाँ बोल रहे हो कोर्ट में, एंड कोर्ट जब मांग रहा है कि एफआईआर का लिस्ट दीजिए हमें, जो हमें क्वॉश करना है प्रोटेस्टर्स के खिलाफ, तो आप वो लिस्ट दे क्यों नहीं रहे हो? लास्ट हियरिंग हुआ था बहुत पहले, बहुत दिन हो गए, आज फिर से हो रहा है वो हियरिंग, आज भी वही स्थिति है। तो मंशा सही नहीं है। मैं आपको यही बोल रहा हूं, 2800 कुछ उन्होंने हार्डन क्रिमिनल्स आइडेंटिफाई किया है, उनके खिलाफ आपको अगर एक्शन लेना है वो अलग मुद्दा है ऑल टुगेदर। लेकिन छात्रों का जो मुद्दा है, प्रोटेस्टर्स का जो मुद्दा है, वो एफआईआर से रिलेटेड है। आप कोर्ट में हाँ भी बोल रहे हो एंड साथ में जो एक्शन लेने के लिए बोल रही है कोर्ट, उसमें ना बोल रहे हो, उस पर हेजिटेंसी दिखा रहे हो, तो आप एक तरह से आपकी मंशा नहीं दिखती है इसमें। हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप डिले टैक्टिक्स मत खेलिए हम लोगों के साथ। आप ये चाहते हैं कि क्रिमिनल्स के खिलाफ एक मिनट आप ये चाहते हो कि क्रिमिनल्स के खिलाफ एक्शन हो? देखिए, अगर कोई हार्डन क्रिमिनल आया है, सबसे पहले तो पुलिस को पूछना चाहिए हम लोगों को कि वो हार्डन क्रिमिनल बाहर क्या कर रहा है, समाज में क्या कर रहा है वो। एंड नंबर 2, अगर हार्डन क्रिमिनल ने आके यहाँ पे कोई क्राइम कमिट किया है तो उसके खिलाफ एक्शन लीजिए, आप कौन रोक रहा है। लेकिन उनके आड़ में आके अगर आप पीसफुल प्रोटेस्टर्स, हमारे छात्रों के खिलाफ, युवाओं के खिलाफ आप एक्शन लोगे तो वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। They said that it was done only to identify the unruly elements, and that's how they were able to identify the said 2,873 people who are history cheaters. What do you have to say about that? What are the history cheaters doing outside in the society? They should be, if they have committed any crime, the police should actually send a report to the court from where they have gotten the bail and get their bails cancelled. Send them back to jail if they have again committed any crime. What are these history cheaters doing outside? There are several constitutional questions concerning the facial recognition technology. There is a lot of misuse that can happen. There's a lot of potential for it. I think safeguards need to be put in place.
the Jantar Mantar protest was one of the most surveilled protests in the history of India, because every person who was coming inside Jantar Mantar or was around it, they were being photographed, they were being videographed, they were being checked through the CCTVs, and their records were being made. I think, prima facie, my opinion is that it is unconstitutional, it is not called for. Tomorrow these young people are going to face problems because the government is going to create a file on them against all these individuals. They will ruin their lives. The government will ruin their lives through this facial recognition technology. The Supreme Court must decide whether this is constitutional and whether at all this can be allowed in a democracy like ours. Saurabh, have they shared the list of these criminal incidents with you when you were meeting with them? They have neither shared the list of FIRs. Forget us. They have not shared it with the Supreme Court. The Supreme Court has been asking them, judges have been asking the government, share the list of FIRs with them. They have not shared it. They are showing great hesitancy. And they have also not shared this list of hardened criminals. What are these hardened criminals? We don't know who they are. We'll have to check. Our team has to check who these people are, because tomorrow it can't be the case that you will, cook up some conspiracy saying that this hardened criminal spoke with this peaceful protester, and therefore this peaceful protester is also committing violence and is in conspiracy with them. This has happened in the past. This will not be acceptable in a post Jantar Mantar India. सौरभ, एक बात आज ट्वीट किया है रिजिजू ने, उन्होंने कहा है कि आप आम आदमी पार्टी से हैं और आम आदमी पार्टी ने आपके जरिए हाईजैक किया है स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट को। अरे, अगर उनको लगता है कि आम आदमी पार्टी प्रॉब्लम है तो आम आदमी पार्टी को बैन कर दीजिए ना, उनको घोषित कर दीजिए कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। किसी का आम आदमी पार्टी से होना क्या आज के टाइम पे कुछ बड़ा गुनाह हो चुका है? अगर उनको पॉलिटिक्स खेलना है, वो उनका पॉलिटिक्स, वो पॉलिटिकल गेम है, उसमें हम नहीं पढ़ना चाहते। लेकिन पॉइंट ये है कि आप छात्रों के लिए क्या कर रहे हो? FIRs क्यों नहीं क्वॉश करवाना चाह रहे हो? सुप्रीम कोर्ट बोल रही है तब भी नहीं करवाना चाह रहे हो। आप ये पॉलिटिकल ब्लेम गेम में हमें उलझा के मत रखिए, युवाओं को झांसा मत दीजिए। आप ये सब बोल के, बयानबाजी करके, कमेंटबाजी करके, अर्बन नक्सल बोल के, दिमागी नक्सल बोल के आप देश के युवाओं को झांसा देना चाह रहे हो, आप उनको ब्रांड करना चाह रहे हो। आपका ब्रांडिंग हो चुका है। आप इनकॉम्पिटेंट है, इसलिए आपको हटाना पड़ा अपना मिनिस्टर। अगर आप बोल रहे हो कि ये कुछ एजेंडा लेके आए हैं, ये दिमागी नक्सल है वगैरह वगैरह, तो आप तो विफल रहे इनको रोकने पे। तो आपको रेजिग्नेशन देना चाहिए, पूरी की पूरी सरकार को रेजिग्नेशन देना चाहिए, होम मिनिस्टर को खास करके, क्योंकि वो रोक नहीं पाए दिमागी नक्सलों को। ये सब बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कमेंट्स होते हैं, इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए। बेतुकी बातें हैं, देश का युवा एक्सेप्ट नहीं करेगा। There is no hijacking. The entire protest was open to everybody. Everybody was invited. The BJP chose not to come. It is their concern. The BJP, who stopped the Prime Minister, the Home Minister, the new Education Minister from going to Jharkhand? They could have gone and sat with the students there. That is true democracy. Why is that not happening? Why are you asking questions to the young of this nation? You are branding them. You are asking them questions like this. All propaganda. But the new education minister could have very well gone to Jharkhand and sat with the students. That would have shown real democracy in action. But all of this they won't answer. Why? Because they are very interested in propaganda. They are very interested in labeling the young people. They are very interested in labeling people with their brains, with their minds. Because once the nation has people who are almost zombie-like, who have no opinion, no intellect, they can rule over them. And they try to divide, they try to rule. That is what their policy has been. Plan of the protest against NTA according to the NET UG re-exam situation. See, there are several issues in the country. We are anyway focusing on many of these issues. We have started our School Theek Karo campaign, which is fix the schools. It is happening all over the country. The young people are going by themselves to these schools and, recording the infrastructure problems and several problems that are with our schools, even 80 years after our independence. According to NET UG re-exam situation, the Corporate General Party laid no other response regarding this, the SFI and other... No, there are several issues. We'll be taking them up. They keep telling us. There is one question. There's also a video on social media which is going viral when you're speaking to the Delhi police officials and they are warning you that there are a lot of criminals who are there in the crowd, and that is when you and Ashutosh Ranka also is present there. People are raising questions that the
police had already told you such elements are there, still you move forward with that. I just want to add to this question. Delhi police in its affidavit also today told that they did not give you the permission for the Sansad march. and now we have seen those videos also doing the rounds. So what do you have to See everybody, I would say, आप लोग should I say in हिंदी? मैं आपके माध्यम से फिर से बताना चाह रहा हूं पूरे देश के जनता को, सारे युवाओं को, परमिशन 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 मत बोलिए। आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, आप परमिशन, आप भीख मांगोगे सरकार से जाके कि आपके खिलाफ हम 2 घंटे प्रदर्शन कर ले जी, ये करेंगे आप? ये हमारा संविधान हमें अधिकार देता है कि राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली, पीसफुल तरीके से अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, किसी को परमिशन देने का जरूरत नहीं है। हम लोग पीसफुल प्रोटेस्टर्स थे, पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट किया, पूरा कोऑपरेशन के साथ प्रोटेस्ट किया। दिल्ली पुलिस के साथ हम लोगों ने पूरी तरीके से कोऑपरेट किया था। आपने वो वीडियो देखा, वीडियो का जिक्र किया, वो तो दिखाता है, वो तो प्रूफ है कि हम लोग कोऑपरेट कर रहे थे पुलिस वालों के साथ। जहां पे थोड़ा सा क्राउड आगे बढ़ रहा था हम लोग रोक रहे थे, जहां पे क्राउड उत्तेजित हो रहा था हम जाके रोक रहे थे। तो इससे ज्यादा कोऑपरेशन का क्या प्रूफ होगा? दिल्ली पुलिस ने ये जो वीडियो है वो लीक किया होगा, अच्छी बात है, उनका ही केस खराब हुआ, क्योंकि वो हमें पूरे देश को दिखा रहा है कि हम कैसे कोऑपरेट कर रहे थे पुलिस वालों के साथ।